सैलरी जो है हमारे 2023 से जो है इसी तरह का लफड़ा हुआ था। एक बार तो लड़कों को गाली गलौज दे दिए, मारपीट कर दिए। तो उस संज्ञान में हमने इनको देखा कि इस तरह का जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो हमने जो है अकाउंट में अपनी सैलरी जो है 7/6/2023 से लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ये कुछ 2-2 महीना पर करके जो है सैलरी अकाउंट में हमें और भी लड़के जो थे उनको देते रहे। और अगर थोड़ा बहुत भी इस तरह का कोई गड़बड़ी होता था तो ये जो है लड़कों को जो तुरंत गाली पकड़ दे करके निकाल करके भगा देते थे और उनकी सैलरी भी नहीं देते थे। इस तरह की समस्याएं जो है, और हम लोग को पता नहीं लगता था। हम लोग शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते थे, तो हम लोग पता करते थे कि भैया लड़के नहीं आए तो फिर बोले ये लड़का जाएगा हायर हो जाएगा, तो हम लोग कहते ठीक है भाई कंपनी का मामला है, हम लोग क्या जान। लेकिन इस तरह हमारा जो है 2 महीना पर सैलरी देना, फिर उसके बाद बीच में जो है अब हमारी सैलरी जो है मई जून का बाकी हो गया। फिर उसके बाद जो है 2024 में अप्रैल का बाकी कर दिए। फिर उसके बाद हमारा जो है 2025 मार्च का बाकी कर दिया। इस तरह की सैलरी हमारी बाकी कर दिए। और जब हम बोले तो बोले ठीक है हम तुम्हें सैलरी दे देंगे। हमने बता दिया सर हमारा बच्चा भी है, शादी भी हमारी पड़ी हुई है, तो बोले ठीक है तुम्हारी शादी में दे देंगे। नवंबर में हमारी शादी थी और फिर भी ये जब शादी के दिन भी हमारा पैसा नहीं दिए। और उसके बाद जब हम शादी जब बीत गया तो उसके बाद हम अपना पैसा मांगने लगे, तो ये हमें टरकाने लगे। बोले ठीक टेंडर बढ़ने वाला है, टेंडर ये होने वाला है। जेई से बोले तो बोले ठीक है कोई बात नहीं आपको मिल जाएगा। इस तरह का सांत्वना हमें दे रहे थे। लेकिन हम ये नहीं जान रहे थे कि ये ठेकेदार और जेई दोनों लोग जो आपस में मिले हुए हैं 420 कर रहे हैं। और लास्ट में जो है हमारे साथ हम जब एकदम जिद पर आ गए कि हमारा पैसा दे दीजिए हमारी सैलरी, तो उसके बाद ये जो है हमें वहाँ से निकाल दिए। निकालने के बाद बोल दिए तो आपको जहाँ एप्लीकेशन करना है आप जाओ। हमने जब एप्लीकेशन जो है अपने डिप्टी डायरेक्टर सर से मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पर हमें मिलने भी नहीं दिए। और उसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर सर के अमन भैया थे वो भी नहीं मिले, उनको एप्लीकेशन दिए थे, एप्लीकेशन भी नहीं दिए। हमें 2-3 बार सीढ़ी पर जो है जेई साहब जो करके बोल रहे हैं कि 10,000 मैनेज कर लो। फिर उसके बाद फिर जो हुआ फिर हम उस दिन चले आए। सैलरी कितना मिलती थी? सैलरी हमें जो है 15,000 रुपये हमारी सैलरी जो था हर महीना मिलता था। और 8 घंटे की ड्यूटी थी, तो इसमें हमारी सैलरी जो है 15,000 रुपये मिल रहा था। और ओवर टाइम का हमारा पैसा भी आज भी जो है बाकी है 55,000 रुपया और 57,000 रुपया सैलरी हमारी बाकी है। और बैठ करके हमारे साथ हिसाब भी नहीं कर रहे हैं। और हम जब जेई के पास जा रहे हैं तो हमें बार बार FIR करने के लिए धमकी दे रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं कि अब आपको जहाँ का एप्लीकेशन देना आप दे दीजिए और जो करना है आप कर लीजिए और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। नोएडा में जिस तरीके से संविदा कर्मी लगातार वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बनारस के BHU में भी यही चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे शासनकाल में लगातार नौकरी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संविदा कर्मियों पर जिस तरीके से लगातार संकट आ रहा है, और हमारे साथ जो हैं इस संविदा कर्मी थे होमियो भाभा वाराणसी जो कैंसर हॉस्पिटल है। अब इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनको निकाल दिया गया है जैसा इन्होंने आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पर इनसे हम बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है, ये क्या करते थे, ये बताइए कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम आशीष दुबे है और मैंने जो वाराणसी होमियो भाभा कैंसर हॉस्पिटल में जो है 5 साल से वर्क किया। 2020 से लेकर के और 2025 में तक हम काम किए। हमारा जो है 4 महीने का पैसा भी बाकी है और हमारा ओवर टाइम का भी पैसा बाकी है। और जब मैंने अपना पैसा मांगने के लिए जेई और ठेकेदार से बोले तो ये जो है मुझको जेई जो है बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर FIR करा देंगे, इस तरह की धमकी दे रहे हैं। और जो ठेकेदार हैं वो हमें जो है गाली गलौज दे करके एक थप्पड़ मार दिए और उसके बाद बोले कि तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, इस तरह का तुम कहीं पर भी जाओगे तो हम। और मैंने जब वहाँ के उच्च अधिकारियों से कहा तो उसके बाद हमारे जो है HOD सर उनको भी बोले तो बोले ठीक है हम तुमको रख देंगे 15 दिन के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अगर मिल जाएगा तो आप पैसे की कोशिश करो पैसे लेने के लिए। फिर उसके बाद मैंने फिर 19 तारीख को एप्लीकेशन फिर उसके बाद फिर दिया और जनवरी में फिर 22 तारीख को एप्लीकेशन दिया, हमारा पैसा मिला नहीं। फिर 27 तारीख को एप्लीकेशन दिया, मिला नहीं। उसके बाद जेई से फिर बातचीत हुआ तो जेई और ठेकेदार दोनों मिल करके पता नहीं क्या फिर बात किए। फिर दोबारा जो हम गए तो फिर हमको 2 थप्पड़ मार दिए। फिर मैंने जो है ये उच्च अधिकारी जो है जब हम डिप्टी डायरेक्टर के पास जाने लगे तो वो जो है हमको बोले कि 10,000 में मैनेज कर लो। और उसके बाद हमें ना डायरेक्टर से मिलने दिए ना डिप्टी डायरेक्टर से मिलने दिए। और इस तरह हमारा पैसा जो फंसा आज भी फंसा हुआ है। और हमने जो अभी तक जो है मैंने कई अधिकारियों को जो भी एप्लीकेशन दे रखा है, मोहित अग्रवाल को सर को भी दिया था, प्रशासन के पास गया था, लेकिन वो नेताओं से इधर उधर बात करके हमारा पैसा फंसा दिया है। और
न प्रशासन हमारे साथ खड़ी भी है, और लेकिन फिर मैंने दोबारा फिर मोहित अग्रवाल सर को, डीएम साहब को भी एप्लीकेशन किए हैं। और हम यही चाहेंगे कि हम मोदी साहब के साथ इसी क्षेत्र में हैं, और योगी साहब से भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ निष्पक्ष कार्रवाई किया जाए और इसे अपने संज्ञान में लेकर के हमारा कार्य पूरा लगवाया जाए और हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि ठेकेदार जेई का क्या नाम है और कौन लोग हैं, कैसे ये रसूख वाले हैं, क्या इस तरीके के जिस तरीके से आप लगातार अधिकारियों का एप्लीकेशन देने के बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? अब ये तो बातें हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा ठेकेदार जो है कई इधर उधर नेताओं से बात करके, जो AK सिंह, अखिलेश सिंह है, और हमारे जो जेई है नीरज पाल जेई है, ये दोनों मिल करके आपस में क्या गणित किए ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम ये इतना जानते हैं कि हमारा पैसा अभी तक ये दिए नहीं, और हमने लाख कोशिश कर भी रहे हैं हम। लेकिन हमने अभी 4-5 दिन पहले अपने HOD सर से भी मिले थे, जो कि हमारे GS लिंगम सर के यहाँ से व्हाट्सअप गया था वहाँ पर भी, और उनके जो है PA साहब दिए थे, हमने जा कर के वहाँ बोले तो हमसे जो है वहाँ के RO साहब जो हैं वो हमसे उल्टी सीधी बातें करने लगे। तो फिर हम HOD साहब से मिले तो वो बोले कि ठीक है, अभी हम तुमको रख दें, लेकिन अभी तक रखे नहीं हैं। और ये मामला हमारा जो है, हम योगी जी से यही कहेंगे कि हमारा ये मामला निष्पक्षता जांच करें, और अगर ये पैसा हमारे दिलवाने में मदद करें तो हम बहुत आप उनके बार बार धन्यवाद करेंगे, और हमारी जो नौकरी छूटी हुई है, हमारी नौकरी लगवाने की कोशिश करें। एक बात बताइए, जो ये ठेकेदार हैं, ठेकेदार को लेकर क्या है रवैया आपका? ठेकेदार एक नंबर के जो फराड आदमी हैं, ये कई लड़कों के साथ ऐसे संज्ञान कर चुके हैं। 2 साल 3 साल पहले ये काम कर देते। एक लड़के को जो है थप्पड़ मार करके, गाली गलौज करके उनको अपने यहाँ से भगा दिए। वो कमज़ोर व्यक्ति था, जिस तरह इनसे नहीं लड़ सकता है। ये नेताओं से इधर उधर बात करके और सारे मामला को हल कर देते हैं। वहाँ जेई और ठेकेदार दोनों मिल करके पैसा खा जाते हैं। और सारी चीज़ें हमने जब हम अपना पैसा हम खुद मांग रहे हैं, हमने मेहनत किया, कोरोना काल जैसे हालातों में हमने 2020 से लेकर फर्म का क्या नाम है जिस फर्म से आप काम करते थे? अपटेक इंजीनियरिंग उस फर्म का नाम है। और वो जब 2020 में हमको बुलाया तो उसी गेट पर बुला करके हायरिंग की हमारा, और उसके बाद हमने वहाँ से जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और उस समय हमारी सैलरी जो 10,000 रुपये दे रहे थे, फिर उसके बाद 12,000 रुपये हमारी सैलरी मिल रही, जिसमें हमारा 7/6/2023 से लेकर के और 2025 तक में जो हमारा 4-5 महीने का बाकी जो 4 महीने की हमारी सैलरी ओवर टाइम का पैसा है, वो हमारा 55,000 रुपये ओवर टाइम का है और 57,000 रुपये सैलरी है। और ये दे नहीं रहे हैं। ये एक नंबर के जो है भूखेड़े आदमी हैं, जो मजदूरों का पैसा मार करके और खाते पीते हैं। और इस तरह की जो है, अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है तो ये मारने पीटने की धमकाते भी हैं। और मार भी इस तरीके के उनकी रवैया इस तरह के एक माफिया ये वो माफियागिरी करते हैं। ये माफिया के लोगों से मिल करके माफियागिरी भी करते हैं। ये एक तरह का माफिया है। और ऐसे माफियाओं को हम यही योगी जी से कहेंगे कि ऐसे माफियाओं को तत्काल एक्शन में अपने प्रशासन द्वारा लिया जाए। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से ये संविदा कर्मी हैं, आशीष दुबे इनका नाम है, और ये बनारस की होम्यो भाभा हॉस्पिटल में काम करते थे। लेकिन ठेकेदार और जेई द्वारा लगातार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। और सीधे तौर पे इनका जो पैसा है 2-4 हज़ार रुपये नहीं, लगभग लाख रुपए के आसपास का ये मामला है। और जिस तरीके से इनका यही कहना है कि हमें अगर जॉब मिल जाता है तो बेहतर होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आम जनमानस क्यों नहीं बैठ पा रहा है। जब नौकरी कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, करने के बाद भी जिस तरीके से नहीं, जब कंपनी या टेंडर हो रहा है तो जिस तरीके से इनको निकाल बाहर कर दिया जा रहा है, तो सबसे बड़ा ये रोजी रोटी का सवाल आता है। और ये जो आंसू हैं इनके और इनकी जो बातें हैं आप बिल्कुल सुन रहे हैं। और ये लगातार ये भी बता रहे हैं कि बनारस के जो उच्च अधिकारी हैं उन तक प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार की जो रवैया है वो ठीक नहीं है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।